पांचवें दिन कथा सुने, छठवें दिन हो गया। सातवें दिन की कथा में अब क्या, अब उन्होंने प्रश्न किया, महाराज मौत से भय क्यों लगता है? उन्होंने बताया जो अच्छा कर्म करते हैं उनको शरणागति की मार्ग बनता है, जो बुरे कर्म करते हैं उनको मौत से भय लगता है, उनकी शरणागति नहीं होती। राजा परीक्षित ने प्रश्न किए, उन्होंने बोला क्या आप ये बताएं कि कलयुग का उद्धार कैसे होगा, आने वाला कलयुग का प्रभाव कैसा होगा? राजा परीक्षित ने सुखदेव जी मुनि से बोले। सुखदेव जी मुनि ने बताया क्या महाराज आने वाला जो कलयुग का प्रभाव है बहुत ही भयानक होगा। एक दूसरे में, एक भाई भाई से टकराएगा, माता को पहचानेगा नहीं, माँ बाप की बंटवारा हो जाएगी, पुत्र पुत्री की बंटवारा हो जाएगा। उसके बाद एक बूंद जल के बिना जिस तरह से मछली तड़पड़ा के अपनी जान देती है उसी तरह मनुष्य का जीवन होगा। वो एक दूसरे में लड़ेंगे, एक दूसरे को काटेंगे, दिन में बर्छी निकलेगा, दिन में ही भाले निकल जाएंगे, तलवार निकल जाएगी, एक दूसरे का काट होगा, एक दूसरे का गर्दन काटी जाएगी, एक कलयुग का प्रभाव होगा। ये देखने को मिल रहा है मेरी माँ कि एक दूसरे के ऊपर प्रहार होता है, दिन में ही गले रेत दी जाती है, दिन में ही गले रेत करके उसको कहीं फेंक दी जाती है, उसे दफना दी जाती है। एक कलयुग का प्रभाव ऐसा होगा, ऐसे ही जीवन होगा। राजा परीक्षित ने ये प्रश्न किए, हमारा और आपका जीवन तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सरल है कि हम इस युग में हैं कि थोड़ा भजन करते हैं, थोड़ा ध्यान करते हैं और श्रीमद् भागवत कथा का रसमान करते हैं। ये करने से हम लोग का जीवन बहुत ही कुशल से निकल गया। लेकिन आने वाला जो पीढ़ी होगा, आने वाला जो जन्म नए पीढ़ी से लोग जो जन्म लेंगे उनका जीवन अवश्य भी भयानक होगा, उनकी जो जीवन होगा भयानक होगा। एक दूसरे को नोच करके, शरीर नोच करके खाएंगे, मांस का सेवन करेंगे, एक दूसरे को पहचानेंगे नहीं, एक कौन है, माता कौन है, पिता कौन है, भाई कौन है, और किसी का पहचान नहीं होगा। और ऐसे दर्दनाक कलयुग का प्रभाव होगा। ऐसे राजा परीक्षित जब सुखदेव जी मुनि ने ऐसे बताए तो राजा परीक्षित को अब समय हो गया और उन्होंने अब अंतिम सांस ली और बोले कि महाराज मेरा जीवन कृत हो गया। ऐसे सुनने से जब उन्होंने जीवन की अंतिम सांस ले लिए तो उनके लिए स्वर्ग से विमान आया और विमान के रास्ते राजा परीक्षित की जो प्राण थी उस पे बैठ करके स्वर्ग धाम की यात्रा किया। तो ऐसा आप लोग भी ऐसा ही कर्म करें और कर्म करके अपने जीवन को शरणागति करें। कलयुग का प्रभाव कैसे कम होगा, ये प्रश्न रह गया। कलयुग का प्रभाव वहां पे नहीं होगा जिस घर में श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी का पूजन होगा, भोग लगेगी और वहां पे पूजन होगी। जिस दरवाजे पे आप पूजन नहीं होगा, तुलसी जी नहीं होंगी, उस दरवाजे पे भगवान जी की प्रतिमा नहीं होगा, उस घर में ठाकुर जी पूजे नहीं जाएंगे, उस घर में कलयुग का प्रभाव होगा। और प्रभाव पड़ने के वास्ते वो घर जो होगा शमशान बनेगा, एक दूसरे में टकराहट होगी, एक दूसरे में लड़ेंगे और वो घर बिखर जाएगा। बिखरने से अच्छा है कि थोड़ा भक्ति करें, उनका ध्यान करें, कीर्तन करें, सुमिरन करें और सब लोग बोले क्या, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण,
घर में प्रभाव नहीं होगा और कलयुग का डेरा नहीं होगा, जिस घर में भगवान जी का नाम नहीं होगा उस घर में कलयुग का वास होगा, वो घर डूब जाएगा। राजा परीक्षित की कथा सब लोग सुने, उसमें चिंतन करें, मंथन करें कि आपने श्रीमद् भागवत गीता का रसपान किया है। कथा तो समाप्त होती है, लेकिन कैसे लेके जाना रे, लेके जाना रे हरि का नाम, 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 हरि का आरती करो रस प्रेम भरी, सखी आरती करो रस प्रेम भरी, सखी आरती करो रस प्रेम भरी, सखी आरती करो रस प्रेम भरी, रस प्रेम भरी, रस नार भरी, रस प्रेम भरी, रस नार भरी, सखी आरती करो रस प्रेम भरी, सखी आरती करो रस प्रेम भरी, रस प्रेम भरी, रस नार भरी, रस प्रेम भरी, रस नार भरी, रस जग 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 जोत जला के आरती करो कन्हैया बल्ले बल्ले नगर बल्ले
बल्ले बल्ले स्थान बल्ले बल्ले शंकर बल्ले 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 जगह बल्ले बल्ले नगर बल्ले बल्ले स्थान बल्ले 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 शंकर बल्ले बल्ले स्थान बल्ले बल्ले जगह बल्ले 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 नगर बल्ले बल्ले जगह बल्ले बल्ले स्थान बल्ले बल्ले जगत तो नगर याद आ गया जगत तो नगर याद आ गया कान्हा की आरती में गाया कान्हा की आरती में गाया कैसे चित चोर गली मत चोर गली चित चोर गली मत चोर गली बहुत बढ़िया चित चोर गली मत चोर गली चित चोर गली चित चोर गली मत 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 चोर गली बल्ले बल्ले शंकर बल्ले बल्ले स्थान बल्ले बल्ले जगह बल्ले 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 शहर बल्ले बल्ले जगह बल्ले बल्ले स्थान बल्ले 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 शंकर बल्ले बल्ले स्थान बल्ले बल्ले जगह बल्ले 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 शहर बल्ले बल्ले स्थान बल्ले बल्ले जगह बल्ले बल्ले आरती चली चिट्ठी चोर गली आरती हुई पकड़ चोर गली अरे कपूर चली चिट्ठी चोर गली अरे काली सगी चिट्ठी चोर गली चिट्ठी चोर गली पकड़ 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 चोर गली प्रभु की आरती मैंने गाया प्रभु की आरती मैंने गाया हो जाए बरसना आरती की होते का तैयारी आरती की होते का तैयारी पंडाल वाले झूम झूम के आरती की होते का तैयारी पंडाल वाले झूम झूम के तुम मेरे कान्हा जी आए आरती मैंने गाए अब क्या होगा? अब यहाँ पे सारी देवी देवताओं की विदाई होगी और हम सबकी विदाई होगी। उसके बाद हम क्या बोलेंगे? हम तो चले अपने गाँव सबको राम राम राम। हम तो चले अपने गाँव
सबको राम 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 चले अपने काम हमको चले अपने काम सबको राम 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 हमको चले अपने काम सबको राम 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 हमको चले अपने काम सबको मेरे कान्हा जी आए नगर में बस गए मेरे कान्हा जी आए नगर में बस गए लाल लेकर आरती जाए अपने कान्हा जी की लाल लेकर आरती जाए अपने कान्हा जी की कान्हा जी कान्हा जी कान्हा जी करना कृपा अब मेरे इस नगर में कान्हा जी करना कृपा अब मेरे इस नगर में कान्हा जी करना कृपा अब इस नगर में कान्हा जी करना कृपा अब मेरे इस नगर में चले अपने काम सबको राम 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 हमको चले अपने काम सबको राम 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 हमको चले अपने काम सबको राम 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 हमको चले अपने काम सबको राम 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 बोलिए आनंद कंद भगवान की। अब तो कथा समाप्त हो गया। अब कल तो सब लोग चले जाएंगे, सबकी विदाई होगी। अब आरती हो गया, सब लोग झूमे, यही आनंद है। श्रीमद् भागवत गीता में जो झूम गया वो 7 जन्मों की पापे धुल जाती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की राम की सब लोग आरती लेकर के जाएंगे, प्रसाद लेकर के जाएंगे, कोई जाएगा नहीं, 2 मिनट खड़े रहो। आज